नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज राम और रावण युद्ध का अंतिम दिन है। राम को पता लग चुका है कि रावण की नाभि में अमृत है। मतलब रावण भी आत्मा रूपी राम का ही रूप है। अब आत्मा रूपी राम कैसे मारें रावण को, जो कि आत्मा रूपी राम का ही एक अंग है, अंश है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। खेचे सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर एक तीर, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। अभी तक राम 30 तीर ही छोड़ रहे थे, 20 उनकी भुजाओं के लिए और 10 सिर के लिए। और जैसे हमने देखा, ये 30 तीर मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर पंचभूत इंद्रियां कर्मेंद्रियां उनके विषयों को उन पर संयम प्राप्त करने के लिए। इस बार 31 तीर छोड़े, एक तीर और ये तीर किसके लिए? ये तीर उस अमृत के लिए, उस अमृत के लिए जो मरता नहीं है, वो अमृत जो आत्मा रूपी राम का ही रूप है, उसके लिए। तुलसी लिखते हैं, सायक एक नाभिसर सोषा, अपर लगे भुज सिर कर रोषा। एक तीर से जो नाभि में अमृत है उसको सोख लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोह रूपी रावण जिस अमृत की वजह से जिंदा है, जिस चेतना की वजह से जिंदा है, जिस आत्मा का रूप है, अवतार है, उस आत्मा को अपने में मिला लिया। अपने में मिला लिया का क्या मतलब? उसे सोख लिया। कैसे सोख लिया? ये जान के कि वो पराया नहीं है, वो मेरा ही रूप है। तो जब मनुष्य यह जानता है कि ये जो मोह है, ये जो कामना है जिसमें है, वो भी मेरा ही रूप है, तब उस चीज के प्रति मोह खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मेरा ही अंग है। और जो मेरा अंग है वो मुझे प्राप्त है, तो उसे पाने की चाहना नहीं रहती, क्योंकि जो मेरे पास है उसको पाने की, उसको छीनने की, उसको चुराने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। जब कामना नहीं रहती, जब मोह नहीं रहता, तो जो सिर या शीश रूपी अभिमान है और भुजाओं के बल का जो अहंकार है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि न कोई पाने वाला बचता है, न वो बल बचता है जिससे कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जब मोह खत्म हो जाता है, जब कामनाएं खत्म हो जाती हैं। तुलसी आगे लिखते हैं, धरनी धसए धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचार। जब सिर और हाथ कट जाते हैं तो रावण का जो शरीर है वो भूमि पर भागता है, और कुंभकर्ण की तरह राम उसके शरीर को भी 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और बहुत शोर होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम ने जब सीता के स्वयंवर में धनुष को 2 भागों में तोड़ा तो बहुत शोर हुआ। और ये शोर इसलिए होता है क्योंकि आप बीते हुए कल को और आगे आने वाले कल को
दो टुकड़ों में बांट के अलग कर देते हैं, जिससे जो बचता है वो आज बचता है, अकल बचता है। और उस अकल में आप अपने आत्मा रूपी राम से मिल जाते हैं, आप अपने आत्मा रूपी राम के साथ एकाकार हो जाते हैं। आप अपने अंदर जो आत्मा रूपी राम है उसको पहचान लेते हैं, पहचान जाते हैं। इस पर तुलसी लिखते हैं, तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देख शंभु चतुरान। जब मोह रूपी रावण खत्म होता है, और वो खत्म तभी होता है जब आप पहचानते हैं कि ये भी आत्मा रूपी राम का ही रूप है, ये भी मेरा ही एक रूप है, तो जो उसका तेज है वो मनुष्य को अपने अंदर जो आत्मा रूपी राम है उसकी पहचान करवाता है, उससे मिलवाता है, उसके साथ एकाकार कर देता है। और ये देख के जो अहंकार है और बुद्धि है वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य आत्मा रूपी राम वो मिल जाता है। यही रावण वध की कथा है, यही राम प्राप्ति की कथा है, यही राम को पहचानने की कथा है, और यही अपने आप को पहचानने की कथा है। ये उत्तर ही क था का उत्तर है। धन्यवाद।